की फिल्म दुनिया के हर डायरेक्टर को आज हम रैंक करेंगे 7 लेवल्स पर, चाहे किसी भी एरा के हो, किसी भी इंडस्ट्री के। इनफैक्ट गोट टियर में तो तुम जानकर शॉक हो जाओगे कि एक भी लिविंग डायरेक्टर उस टियर में नहीं आया है। एक डायरेक्टर जिसकी फिल्म ने 900 करोड़ रुपए कमाए थे, गुड से ऊपर नहीं गया। शाहरुख खान को 1000 करोड़ की फिल्म देने वाला डायरेक्टर मिड में है, और हिंदी सिनेमा की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्में और सबसे खराब फिल्में बनाने वाला डायरेक्टर एक ही है। उसकी रैंकिंग सबसे इंटरेस्टिंग है। एक डायरेक्टर सिर्फ एक फिल्म की वजह से गोट है, और एक की सिर्फ एक फिल्म इतनी खराब थी कि उसको ट्रैश से ऊपर मैं रख ही नहीं पाया। क्राइटेरिया सिंपल है, बॉक्स ऑफिस, कंट्रोवर्सी और पॉपुलैरिटी पर नहीं। रैंकिंग होगी डायरेक्टर की क्राफ्ट पर, उसके कंट्रोल पर, फिल्मों की क्वालिटी पर और उस डायरेक्टर के इन्फ्लुएंस पर। शायद तुम डिसएग्री करो, थोड़ा गुस्सा भी आए, तुम कमेंट्स में मेरे साथ पूरा डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन हर रैंकिंग का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। एंड इस वीडियो के एंड तक तुम अपने फेवरेट डायरेक्टर को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। एंड आई प्रॉमिस तुमको इंडियन सिनेमा के बारे में कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। ऐसी पॉप कल्चर पर डीप डाइव्स हम हर हफ्ते लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड शुरुआत करते हैं लेवल 1 ट्रैश से, जिसमें तुम मेरी ऑलमोस्ट हर एक चॉइस ऑलमोस्ट से एग्री करो। ट्रैश में आते हैं वो डायरेक्टर जिनके मन में तुम्हारे ऑडियंस के लिए कोई इज्जत नहीं है। ना उनकी फिल्में अच्छी हैं, ना वो अच्छी बनाना चाहते हैं। उनको लगता है ऑडियंस ही इतनी स्टूपिड है, तो हम पिक्चर बनाने में मेहनत क्यों करें। एंड इसमें पहला नाम है साजिद खान, जिनकी शुरुआत सरप्राइजिंगली हुई थी एज अ हिट मशीन। हे बेबी, हाउसफुल, हाउसफुल 2, पहली 3 फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल। तो ऐसा नहीं था कि ये मूवी हिट नहीं करा सकते थे, इनको बस समझ आ गया था कि जनता को कुछ भी बेचो वो खुशी खुशी देखेंगे। ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि अपने आप को इंडिया का स्टीवन स्पीलबर्ग बुला रहे थे। बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन किसी ने कहा यू आर लाइक इंडिया स्पीलबर्ग, बिकॉज ओनली स्पीलबर्ग वाज मैड इनफ टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म विद एन एनिमल, जो एक मैकेनिकल शार्क थी। 2013 में जब हिम्मत वाला रिलीज होने वाली थी, तो उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि ओरिजिनल से बेहतर है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। जनता ने भरोसा करके ओपनिंग वीक में 45 करोड़ की कमाई भी कराई, और फिर सबको समझ आ गया कि फिल्म बर्बाद है, तो अगले हफ्ते सिर्फ 2 करोड़ कमाई। और सिर्फ 1 साल बाद साजिद खान लाते हैं हम शक्ल्स, इतनी बुरी पिक्चर की कास्ट अपने आप को उससे दूर कर रही थी। बिपाशा बासु पब्लिकली बुराई करती है, सैफ कहते हैं रिग्रेट है उन्हें फिल्म बनाने का, एक्टर्स ने माफी मांगी फिल्म बनाने के लिए। एंड फिर साजिद खान पर 2018 में मी टू के इतने एलिगेशंस लगे कि फिल्म तो तब से वो डायरेक्ट कर नहीं पाए। दूसरा नाम है ओम राउत। सबको याद है 2023 की आदिपुरुष, तब तक की सबसे महंगी इंडियन मूवी। रामायण की कहानी, ऐसी मूवी जो फेल होनी ही नहीं चाहिए थी। और फिर आया मूवी का पहला टीजर, जो पिक्चर कम और कार्टून ज्यादा लग रहा था। फिर रिलीज के पहले उन्होंने करे ड्रामे, और फिर पिक्चर में डायलॉग ऐसे, इतने बुरे कि राइटर मनोज मुंतशिर को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। और पिक्चर सिर्फ फ्लॉप नहीं हुई, डिजास्टर, इंडिया की वर्स्ट मूवीज में से। और शायद कोई सोच रहा हो कि ओम राउत ने तो तानाजी भी बनाई थी, वो तो हिट थी, बट इमेजिन ओम राउत के होते हुए भी हिट थी, क्योंकि प्रोड्यूसर और एक्टर अजय देवगन थे। क्योंकि ओम राउत को अपने हाल पर छोड़ दिया था, तो उन्होंने आदिपुरुष दी थी। ट्रैश में और भी नाम है, जैसे अहमद खान, जिनकी बागी 2 हिट थी, बट फिर बागी 3 चलो मान लिया कोविड की वजह से फ्लॉप हो गई, बट हीरोपंती 2 में तो कोई लॉकडाउन नहीं था ना। अभी रिसेंटली आई वेलकम टू द जंगल में 3 फ्रेंचाइज उठाई है उन्होंने, एक में भी अच्छी पिक्चर नहीं बनाई। फिर आते हैं फरहाद नोलन सामजी, इनकी अचीवमेंट की लिस्ट भी बहुत बड़ी है ट्रैश टियर के लिए। बच्चन पांडे, सल्लू भाई की किसी का भाई किसी की जान, एंड अभी रिसेंटली हाउसफुल 5। बट इनके टैलेंट का अंदाजा लगेगा इस बात से कि जब न्यूज आई कि ये हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करने वाले हैं, तो फैंस ने इतना बॉयकॉट किया कि इनको मूवी से हटा दिया गया। बॉलीवुड हंगामा के आर्टिकल में कोट है कि इतना हेट किसी डायरेक्टर के लिए नहीं देखा उन्होंने। एंड इस टियर में मेरा फेवरेट नाम मिलाप जावेद, जिनका फॉर्मूला एक बार बहुत बढ़िया चला विद सत्यमेव जयते, बट उसके बाद उन्होंने इससे बहुत गलत सीख ली। एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि सत्यमेव जयते 2 के लिए, बिकॉज जॉन टोर अ टायर इन पार्ट 1, दिस टाइम आई विल हैव हिम रिप आउट एन इंजन, आई स्टार्टेड फीलिंग एवरीथिंग अप। इसीलिए हमें मिली मरजावा, एक दीवाने की दीवानियत और मस्ती 4 जैसी आइकॉनिक फिल्में। ट्रैश में सिर्फ इतने हैं क्योंकि इनके काम से लगता ही नहीं है कि इन्हें फिल्में बनानी है। बट हमारा अगला टियर थोड़ा और दिल पर लगेगा, क्योंकि आगे आने वाले डायरेक्टर्स के पास एटलीस्ट एक रियल चीज तो थी, जो उनकी फिल्मों को ऑडियंस को ट्रैश से बैड बोलने पर मजबूर कर सकती थी। ट्रैश और बैड में एक बहुत बड़ा फर्क है। इस टियर के डायरेक्टर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ऑपोजिट है। इन सब में सबके पास सिर्फ एक लाजवाब स्किल है, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो फिल्म तब चलेगी जब या तो वो फिल्म ही उस स्किल के बारे में हो, या एक सुपरस्टार आके बाकी की सारी गलतियां छुपा दे। जैसे रेमो डिसूजा, विदाउट अ डाउट वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट कोरियोग्राफर्स, डीआईडी में मेरे फेवरेट थे, 100 से ज्यादा फिल्में ओवर 25 इयर्स कोरियोग्राफ करी है, एंड दैट्स इट। जैसे मूवी डांस के बारे में इट वर्क। एबीसीडी न्यूकमर्स की कास्ट, जिसका क्लैश हुआ था अक्षय कुमार की फिल्म के साथ,
एंड इट स्टिल वन। ABCD 2 100 करोड़ से ऊपर कमाई, बट जब उस फॉर्मूला से ही ऑडियंस बोर हो गई, लाइक इन स्ट्रीट डांसर 3D, तो वो फोटोकॉपी फेल होनी थी। बट उनकी सबसे खराब फिल्म है रेस 3, अ परफेक्ट बैड फिल्म, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर तो 300 करोड़ कमाए। एंड टिल डेट आई डोंट अंडरस्टैंड कि रेमो को ये फिल्म क्यों मिली, क्योंकि IMDb पर उसकी रेटिंग 1.9 है, उसके डायलॉग्स एज मीम्स फेमस है। Our business is our business. None of your business. बट उसने उनकी लेगेसी एज अ डायरेक्टर तो खराब कर। फन फैक्ट, रेमो डिसूजा ने ही अ फ्लाइंग जट एंड फालतू, जो एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है, भी बनाई है। एंड हमारा अगला नाम शायद तुमने ना सुना हो, पर पिक्चर जरूर देखी है। अनिल शर्मा, जिनकी आइकॉनिक चीज का नाम है गदर, जिस नाम की 2 फिल्में हैं, दोनों ब्लॉकबस्टर हैं। पहली हिंदी सिनेमा की लोग सबसे आइकॉनिक फिल्म मानते हैं, दूसरी ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ कमाए थे। एंड जब ये गदर बनाते हैं आइकॉनिक, बट जब गदर नहीं बनाते तो बनाते हैं बैड फ्लॉप, जैसे द हीरो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वीर सलमान खान के साथ सिंह साहब द ग्रेट, जीनियस, जिसमें अपने बेटे को ही लॉन्च कर रहे थे, फ्लॉप। गदर 2 की ओपनिंग 40 करोड़ थी एंड इनकी अगली फिल्म वनवास की 60 लाख रुपए। एंड इससे समझ आता है कि ये इस टियर में होना क्यों डिजर्व करता है। अगला नाम है इंदर कुमार, एंड 90s में इन्होंने जेन्युइन, लेजिट, इमोशनल बड़ी हिट्स दी थी, लाइक दिल, बेटा, एंड ही कुड मेक द ऑडियंस फील समथिंग। एंड फिर पता नहीं क्यों वो कॉमेडी के फॉर्मूले पर आ गए। मस्ती, धमाल, फिर ग्रैंड मस्ती, फर्स्ट एडल्ट कॉमेडी टू मेक 100 करोड़, और फिर फोटोकॉपी रुकी नहीं। ग्रेट ग्रैंड मस्ती, टोटल धमाल, थैंक गॉड, अभी रिसेंटली धमाल 4। इवेंचुअली लोगों को कुछ फील कराने वाली स्किल उनकी जो थी वो खो गई एंड वो बैड टियर में आ गए। बट हमारा अगला नाम थोड़ा और शॉकिंग है, विजय कृष्णा आचार्य, जिनकी असली स्किल है राइटिंग। ही इज द मैन बिहाइंड राइटिंग धूम, वो स्वैगर, स्टाइल, डायलॉग, स्टोरी, एंड एज अ राइटर इंडिया को धूम, बॉलीवुड की आर्ग्यूबली सबसे बड़ा ब्रांड इन्होंने दिया है। एंड फिर इन्होंने राइटिंग के डायरेक्शन शुरू कर दिया। रिजल्ट था टशन, फ्लॉप। धूम 3 ब्लॉकबस्टर, बट सबसे बेकार धूम, तो चली सिर्फ धूम ब्रांड की वजह से। अगर तो नहीं बिलीव करते कि वो सिर्फ धूम ब्रांड की वजह से चली थी, तो उसके बाद आती है थग्स ऑफ हिंदुस्तान, 300 करोड़ का बजट, अमिताभ, आमिर साथ में, और फिर कोलैप्स। एंड इनकी लेटेस्ट फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि किसी को याद भी नहीं। एंड ये सारे डायरेक्टर्स एक चीज बढ़िया करते थे, बट उतना हमेशा काफी नहीं होता। बट अगले टियर की प्रॉब्लम इससे बिल्कुल उल्टी है, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन डायरेक्टर्स इन दिस वीडियो। क्योंकि अगले टियर में वो डायरेक्टर्स हैं जो डिमांड पर हिट फिल्म बना सकते हैं, बट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। इस टियर में आने वाले डायरेक्टर्स को हम पिछले दोनों टियर्स की तरह बुरा नहीं बोल सकते, बट ये सबसे डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि इसमें आने वाले डायरेक्टर्स मूवीज नहीं बनाते, वो बिजनेस चलाते हैं। इस टियर का हर डायरेक्टर हिट फिल्में बनाता है अपनी मर्जी से, एंड वही प्रॉब्लम है क्योंकि इन डायरेक्टर्स को सिनेमा नहीं, फॉर्मूले पर हिट बनाने वाली फिल्में बनाने के लिए हायर किया जाता है। मिड टियर इज वेयर डायरेक्टर्स दैट वर्क जस्ट फॉर बिजनेस एंड अ पेचेक एंड नॉट फॉर सिनेमा स्टे। तुम डिसएग्री कर सकते हो, बट पहला नाम है रोहित शेट्टी, इंडियन सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल फैक्ट्री चलाने वाले रोहित शेट्टी, क्योंकि इन्होंने इंडिया का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया, सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी। इनको पता था रिस्क है, फिर भी चेन्नई एक्सप्रेस, 3 इडियट्स को हटा के हिंदी सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल बनी थी। गोलमाल अगेन 2017 की सबसे बड़ी हिट थी। सूर्यवंशी से इन्होंने कोविड के बाद लोगों को थिएटर वापस लाया था। तो फिर मिड क्यों? क्योंकि रोहित शेट्टी का फॉर्मूला सेम है, उनका मजाक उसी चीज पर उड़ाया जाता है। इस फैक्ट पर कि 2006 के बाद से वो 4 गोलमाल फिल्में बना चुके हैं, 5 कॉप फिल्में बना चुके हैं, उसी कॉप यूनिवर्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज बना चुके हैं। एंड अगर वो कुछ अलग करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे सर्कस के साथ, तो वो फ्लॉप होती है। एंड रिसेंटली तो सिंघम 3 भी एक सेमी हिट थी, 8 स्टार्स थे उस पिक्चर में, फिर भी यानी कि वो मशीन जो वो चला रहे थे वो भी अब स्लो हो रही, इसीलिए मिड टियर। एंड फिर आते हैं सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद इज द रीजन कि अगर बॉलीवुड से सवाल पूछा जाए कि एक सक्सेसफुल फिल्म कैसे बनाते हैं, तो जवाब होगा और बड़ी फिल्म बनाओ। 2019 में जब वॉर आई थी, इट गॉट द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ एनी बॉलीवुड फिल्म एवर। फिर 2023 में पठान, शाहरुख खान को 5 साल बाद थिएटर में लाने वाली फिल्म, हिंदी सिनेमा की पहली 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म। सिद्धार्थ आनंद इज द मैन हु हैड सेव्ड बॉलीवुड। बट फिर क्या हुआ? फाइटर आई, पेट्रियोटिज्म, एक्शन, ग्लॉस। लोग उनको ट्रोल करते हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि फाइटर इसलिए नहीं चली क्योंकि इंडिया में ज्यादा लोग फ्लाइट में नहीं बैठे। बट द प्रॉब्लम इज, जब तुम इनकी तीनों फिल्मों को साइड में रखोगे तो समझ आएगा कि उनका रेपुटेशन कितना सिंपल है। वॉर, एजेंट गया रोग, हंटेड, रिडीम्ड इन अ स्पेक्टिकल क्लाइमैक्स। पठान, अगेन एक्साइल्ड, फ्रेम्ड एंड रिडीम्ड इन अ स्पेक्टिकल क्लाइमैक्स। फाइटर, पायलट जो प्लेन नहीं चला पाता, रिडीम्ड इन अ स्पेक्टिकल क्लाइमैक्स। तीनों सेम फिल्म है। प्रॉब्लम इज
इज कि उनकी फिल्में इवॉल्व रही होंगी, राइट फ्रॉम बैंग बैंग जो एक रीमेक था, टू फाइटर जिस पर टॉप गन का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। यानी जितनी बड़ी फिल्म उतना ज्यादा एविडेंस स्केलेटन। एंड हो सकता है उनकी अगली फिल्म किंग के साथ भी सेम चीज होने वाली हो। बट द नेक्स्ट नेम इन दिस लिस्ट इज इन माय ओपिनियन द सैडेस्ट, अयान मुखर्जी। सैडेस्ट इसलिए क्योंकि इस टियर में वो आते हैं जब उनकी शुरुआत एज अ लेजेंड फिल्म मेकर हुई थी, नॉट ये जवानी है दीवानी, वेक अप सिड के साथ। उनको इसके लिए फिल्म फेयर फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मिला था। फिर उन्होंने 11 साल लगा दिए ब्रह्मास्त्र बनाने में। 410 करोड़ का बजट, रिलीज के टाइम तक इंडिया की सबसे महंगी फिल्म, वीएफएक्स वर्ल्ड क्लास, बट लोगों को याद रहे तो खराब डायलॉग एंड बेकार परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम है कि अयान ने ब्रह्मास्त्र के मेजर सीन्स मिड प्रोडक्शन शूट किए थे, पी विजेंद्र प्रसाद नाम के एक राइटर के कहने पर। एंड अभी शायद तुमको इस नाम से कुछ फर्क ना पड़े, बट वीडियो खत्म करते करते पड़ेगा। बट पॉइंट इज, वेकअप सेट बनाने वाले अयान मुखर्जी अपने करियर के 10 सालों तक ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स संभाल रहे थे। एंड फिर वॉर 2, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम, ऋतिक और जूनियर एनटीआर की स्टार कास्ट, एंड फिल्म इतनी खराब फॉर द सेम रीजन जो सिद्धार्थ आनंद के थे, स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केल को। यानी अयान मुखर्जी ने अपना टैलेंट साइड रख के सिर्फ बड़ी फिल्म बनाने पर फोकस किया। एटली इज द नेक्स्ट नेम ऑन आवर लिस्ट। एंड इंट्रो में जो हमने बात करी थी, वो डायरेक्टर जिसने शाहरुख खान को 1000 करोड़ की फिल्म दी, देयर इज टू ऑफ देम, क्योंकि एटली ने उनको जवान दी थी। एंड ऑनेस्टली आई वाज देयर एट 6 AM शाउटिंग, एंड जब इंटरवल हुआ तो आई एंजॉयड माई सेल्फ टू द फुलेस्ट। एटली जो करते हैं थिएटर में फॉर द ऑडियंस, वो कोई और नहीं कर सकता, दैट इज अ फैक्ट। प्रॉब्लम इज कि एटली की हर फिल्म पर लगता है एक बड़ा इल्जाम, चोरी यानी प्लेजरिज्म। जैसे उनकी फिल्म राजा रानी फ्रॉम मोनारगम, थेरी फ्रॉम चतारिया एंड जवान को तो 4 फिल्मों का मिक्स बोला जाता है। इवन शाहरुख खान एटली की फिल्म बिजिल को चक दे इट ऑन स्टेरॉइड्स बोलते हैं। एटली का लॉजिक है कि ऐसी कोई कहानी है ही नहीं जो पहले ना बताई गई हो, इवन दो उनको मल्टीपल टाइम प्लेजरिज्म के लिए सू करा जा चुका है। एंड वो अपनी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, इवेंचुअली एग्जीक्यूशन इज द क्राफ्ट। एंड वो इस टियर में इसलिए है क्योंकि फिल्म डायरेक्ट करने से ज्यादा वो ऑडियंस के लिए सीन को स्टेज करने पर फोकस करता है। एंड सेम प्रॉब्लम प्रशांत नील के साथ भी है। तुम उनको जानते हो फॉर केजीएफ, सलार, दोनों बड़ी हिट। उनकी अगली फिल्म ड्रैगन के लिए इनसेन हाइप अभी से है। उनका फॉर्मूला उनकी फोर्ट्रेस है, बट है तो फॉर्मूला ही, जो मेरी नजर में उनको इस टियर में होने के लिए डिजर्व करवा देता है। एंड बॉलीवुड में भी एक डायरेक्टर है ऐसे फॉर्मूले वाले, मोहित सूरी, जो पिछले 20 सालों से सिर्फ एक फॉर्मूला चला रहा है, हीरो का हार्ट ब्रेक और बढ़िया गाने। बारिश ऑप्शनल है, बट चांसेस है कि होगी। जैसे आशिकी 2, आइकॉनिक, देख के लोग रोए। इस फिल्म ने बॉलीवुड को अरिजीत सिंह दिया। एक विलन हिट थी, 2025 में सैयारा 550 करोड़ की कमाई करी। कोविड के बाद जब सब लोग बड़ी से बड़ी फिल्म बना रहे थे, उन्होंने जेन्युइनली एक रोमांटिक मूवी बॉलीवुड को दी। ही बेट अगेंस्ट द इंडस्ट्री एंड स्टिल वन। तो फिर मिड क्यों? एक गिफ्टेड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव म्यूजिशियन, एक डूम्ड प्यार जो उसको तोड़ देता है, हर सिनेमैटिक क्लाइमैक्टिक बीट पर, इमोशनल बीट पर गाना। बताओ आशिकी 2 की बात कर रहा हूं या सैयारा की? एंड एक ही फॉर्मूले पर 20 साल अपार्ट बड़ी बड़ी हिट देना एक जेन्युइन स्किल है, बस मिड टियर लाए। एंड इस टियर का लास्ट नाम इज द हार्डेस्ट वन टू से एनीथिंग अनकाइंड अबाउट, फराह खान। आई लव फराह खान, आई लव फराह खान मूवीज, पूरा इंडिया लव्स हर ब्लॉग्स। एंड उनके ऊपर तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, मैं एंड में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। वो लाजवाब कोरियोग्राफर है, नेशनल अवार्ड जीता है। उनकी पर्सनालिटी उनकी पहली 2 मूवीज में दिखती भी है, मैं हूं ना एंड ओम शांति ओम। उनके खुद के अकॉर्डिंग वो सिर्फ कमर्शियल फिल्में बनाती हैं, नॉट स्मॉल एंड बोरिंग फिल्में। बट टेम्पलेट तो टेम्पलेट है। इसीलिए 30 मार खान जो इतनी बुरी पेटी थी कि उन्होंने अपने घर से निकलना बंद कर दिया। येट द मूवी मेड मनी बिकॉज ऑफ वन सॉन्ग, शीला की जवानी, कोरियोग्राफ्ड बाय फराह खान। फिर हैप्पी न्यू ईयर जो शाहरुख खान की स्टार पावर पर बड़ी ओपनिंग तो ले गई थी, बट चल नहीं पाई। फराह खान खुद को जोया और फरहान अख्तर की पुअर कजन बुलाती हैं, बट वर्डिक्ट तो वही है, फराह खान एंटरटेनर ज्यादा है डायरेक्टर का। एंड इस मिड टियर के कुछ बैकबेंचर्स भी हैं जो 20 साल तक बॉलीवुड के शोमैन थे, कर्ज, हीरो, राम लखन, खलनायक, परदेस, ताल। एंड फिर करियर का सेकंड हाफ देखो पोस्ट 1999, यादें, किसना, ब्लैक एंड व्हाइट, युवराज, कांची, 5 की 5 फ्लॉप। कांची ने तो 15 करोड़ के बजट पर 5 करोड़ भी नहीं कमा पाए थे। एंड इट्स नॉट अ शेम टू से कि सुभाष घई का फॉर्मूला फेल नहीं हुआ, वो बस जिस एरा में चलता था वो एरा खत्म हो गई थी, उन्होंने बस नोटिस नहीं की। डेविड धवन जिन्होंने हाल ही में अपनी लास्ट फिल्म डायरेक्ट करी है जवानी तो इश्क होना। टोटल 46 फिल्में, 18 उनमें से गोविंदा के साथ हैं। फिल्में आइकॉनिक हो ना हो, बनी तो एक असेंबली लाइन से ही है। प्रूफ चाहिए तो उनकी 1995 की फिल्म कुली नंबर 1 ऑलरेडी एक तमिल फिल्म का रीमेक, एंड फिर सेम फिल्म कॉपी की कॉपी उन्होंने 2019 में बनाई। फॉर्मूला था, चलना बंद हो गया, वो नहीं रुके। अब्बास मस्तान, व्हाइट शर्ट वाले 2 भाई जिन्होंने शाहरुख खान को बाजीगर दी, अक्षय कुमार को खिलाड़ी, रेस फ्रेंचाइज को बनाया। उनकी फिल्मों का एम्पायर था क्योंकि पता था उसमें ट्विस्ट,
ट्विस्ट, बिट्रेयल, धोखा, थ्रिलर सब मिलेगा। 25 साल तक वो चला, बट जब 2017 में फॉर्मूला से हटके कुछ बनाया, अ फिल्म कॉल्ड मशीन, अब्बास के बेटे को लॉन्च करने के लिए, तो उसको उनके फिल्म करियर की वर्स्ट फिल्म बोला गया, 0 स्टार मिले। यानी टेम्पलेट उनका टैलेंट था, बिना उसके वो मिड है। अनीस बाज़मी, क्या लाजवाब शुरुआत थी उनकी। नो एंट्री, वेलकम, रेडी, कॉमेडी की फैक्ट्री, रिलायबल, बट फिर इंडस्ट्री उस टोन से आगे बढ़ गई, वो पीछे रह गए। अनटिल एक नई फैक्ट्री चालू हो गई हॉरर कॉमेडी की। भूल भुलैया 2 सुपरहिट, भूल भुलैया 3 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड, बट मिड इसलिए क्योंकि फॉर्मूला सेम है, बस रैपर नया है। एंड अब इस टीयर के आखिरी दो नाम, अली अब्बास जफर और लव रंजन। अली अब्बास जफर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सबसे रिलायबल हिट देने वाले डायरेक्टर थे। इन्होंने सुल्तान, टाइगर जिंदा है बनाई है, भारत बनाई है, यानी सलमान खान का भरोसा था इन पर हिट देने के लिए। फिर 2024 में उसी क्रेडिबिलिटी पर ये बनाते हैं बड़े मियां छोटे मियां, 350 करोड़ का बजट, 250 करोड़ का लॉस, क्योंकि स्केल बड़ा करते 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 ये अच्छी फिल्म बनाना भूल गए। लव रंजन की पूरी फिल्मोग्राफी का सबसे फेमस पीस है उनकी पहली फिल्म का ये। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई उनकी फिल्मों से ज्यादा पॉपुलर है ये मोनोलॉग। लोग उनको मिसोजिनिस्ट बुलाते हैं, ये उल्टा जवाब देते हैं। इनकी पिक्चरें पैसे कमाती हैं, ये बनाते जाते हैं। बस फिल्में सेम लगती हैं, 2011 से हो या 2026। ये थे मिड डायरेक्टर्स। एंड मिड से ओके टियर पर जाने से पहले एक सवाल पूछना जरूरी कि अभी तक जितने डायरेक्टर्स की बात हमने करी वो सब तो सक्सेसफुल है, तो फिर रैंकिंग में इतने नीचे क्यों है? एंड इसका जवाब तुम्हें मिलेगा जब तुम समझोगे कि इंडियन सिनेमा में एग्जिस्ट करता है एक सीक्रेट सिस्टम, जिसको हमने नाम दिया है द इनविजिबल डायरेक्टर का। द इनविजिबल डायरेक्टर का सिस्टम कोई नया नहीं है, ये बॉलीवुड में सालों से चला आ रहा है। कई महीनों में यही वो चीज है जो इंडिया की फिल्मों को बाकी दुनिया की फिल्मों से अलग करती है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब तुम हॉलीवुड की कोई भी फिल्म देखते हो तो उसको अ फिल्म बाय के नाम से जाना जाता है। स्पीलबर्ग की फिल्म, नोलन की फिल्म, मार्वल की फिल्म, डीसी की फिल्म। डायरेक्टर का नाम पोस्टर पर उतना ही जरूरी है जितना स्टार का है। बट यहाँ हम बहुत पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि लोगों को स्टार चाहिए, जो स्क्रीन पर दिखे, जिसको देख के वो खुश हो पाए। कैमरा के पीछे डायरेक्टर कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसा मिलेगा इनविजिबल होके चुपचाप फॉर्मूले पर फिल्म बनाने के लिए। एंड इसका प्रूफ तुम्हें मिलेगा स्विट्जरलैंड में, यश चोपड़ा के इस स्टैचू में। ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि यश चोपड़ा ने अपनी फिल्मों में सालों वहां शूटिंग करके उनका टूरिज्म ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनके नाम वहां एक ट्रेन है, ये स्टैचू है, एक लेक है। एंड वो इस वीडियो में किस टियर में रैंक करते हैं उसकी बात मैं भी करूंगा। बट पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ अभी तक जिन डायरेक्टर्स की बात हमने करी, सक्सेसफुल फिल्म देने के बावजूद या शायद उसी वजह से वो इनविजिबिलिटी उन्होंने अपने आप चुनी है। बट वो सिस्टम अब ब्रेक हो रहा है, जिसकी शुरुआत होगी हमारे अगले टियर से, जो है ओके। पिछले और इस टियर में एक फर्क कि यहाँ जो नाम है, उन्होंने कोशिश करी है सक्सेसफुल सिनेमा बनाने की, एक सक्सेसफुल कोशिश, एक आइकॉनिक फिल्म, एक जेन्युइन सिनेमा विजन, जब उनका काम सच में अमंग्स द ग्रेटेस्ट था एक समय के लिए। बट सिर्फ एक बार, क्योंकि कुछ तो उस मास्टरपीस के नीचे दब गए, तो कुछ ने अपना खुद का एम्पायर खुद तबाह कर दिया। पहला नाम रमेश सिप्पी। 15 अगस्त 1975 को रिलीज होती है उस समय तक की हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म, जो रिलीज पर फ्लॉप हो गई। बी के आदर्श नाम के ट्रेड एनालिस्ट, आज वाले ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के पिता, ने 6 हफ्ते तक एक सीरीज चलाई थी एक्सप्लेन करते हुए कि ये फिल्म क्यों फ्लॉप होगी। पैनिक इतना था कि रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने डिसाइड कर लिया कि एंडिंग चेंज कर देते हैं ताकि फिल्म तो चले। फिल्म का नाम था शोले। 3 हफ्ते बाद लोगों ने बोला अच्छी फिल्म है, 15 हफ्ते बाद लोगों ने बोला इससे अच्छी फिल्म बनी ही नहीं। फिल्म के नाम 60 गोल्डन जुबली का रिकॉर्ड है, 19 साल तक हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म रही थी। एंड फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। तो फिर ओके में क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को रैंक तो करियर पर करोगे ना, एक फिल्म पर थोड़ी। शोले से पहले उन्होंने बनाई थी अंदाज और सीता और गीता, रियल हिट्स। उसके बाद बनाई शान, शक्ति, सागर। एंड अपने पूरे करियर में वो बस एक सवाल का जवाब देते रहे कि शोले जैसा कुछ दोबारा कब बनाओगे। एंड इसीलिए एक परफेक्ट फिल्म उनका प्रिजन बन गया, जिसने उन्हें ओके में रखा। अगला नाम और भी शॉकिंग है, बट हेयर मी आउट। प्रियदर्शन ऑल्सो डिजर्व्स टू बी इन दिस टियर, क्योंकि तुम शायद उनको याद करते हो हेरा फेरी के लिए। ऑब्वियसली 95% ऑफ बॉलीवुड कॉमेडी 2000s के बाद उन्हीं को चेज कर रही है। बट उनका जो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा हिंदी कॉमेडी एम्पायर है, हेरा फेरी, हलचल, भागम भाग, भूल भुलैया, वो मेजरली मलयालम फिल्म के रीमेक्स हैं, या तो उनकी खुद की या किसी और की। जैसे हेरा फेरी रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक है, भागम भाग रामजी राव स्पीकिंग के सीक्वल का रीमेक है। बेसिकली 20 साल तक प्रियदर्शन ने बॉलीवुड में एक इंपोर्ट का बिजनेस चलाया। बट एक और प्रियदर्शन भी है जिन्होंने 2008
में कांचीवरम बनाई थी अबाउट अ सिल्क वीवर जो अपनी बेटी के लिए सिल्क साड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिल्म को मिला था नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और ऐसी उनकी और बहुत फिल्में हैं। तो प्रियदर्शन है एक इंसान पर फिल्में कर दो, एक कॉमेडी फोटोकॉपी करते हैं, आर्ग्यूबली लाजवाब फोटोकॉपीज, एक नेशनल अवार्ड जीतते हैं, वो क्योंकि प्रायोरिटी पहले वाले को देते हैं इसीलिए ओके टियर। तीसरा नाम है सूरज बरजातिया जिन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक तरह की फिल्म बनाई है, द गुड इंडियन फैमिली जो नाचती गाती है। 1994 में उनकी फिल्म ने शोले को हटाकर इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म का टाइटल लिया था, हम आपके हैं कौन। वो फिल्म कितनी बड़ी थी उसका अंदाजा तुम्हें शायद ना हो। थिंक ऑफ इट एज अ नेशनल इवेंट जिसको बनाने वाला इंसान अपने दिल से मानता है कि फैमिली सब कुछ है और शादी करके सब ठीक हो जाता है। एंड इसी टेम्पलेट पर उन्होंने बनाई मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, विवाह, प्रेम रतन धन पायो, 35 साल तक सेम फिल्म है। एंड इस हिसाब से उनको एक टियर नीचे होना चाहिए था। बट 2022 में उन्होंने बनाई ऊंचाई जिसमें 3 पुराने दोस्त एक पहाड़ चढ़ने जाते हैं एंड इट वाज अ जेन्युइनली मूविंग फिल्म। थोड़ा लेट बट बेटर देन नेवर, हेंस ओके टियर। अगले नाम के 50-50 चांसेस है, तुम या तो अग्री करोगे या नहीं। करण जौहर, क्योंकि इंटरनेट को लगता है कि करण जौहर तो बस एक टॉक शो होस्ट है, नेपोटिज्म की फैक्ट्री है और लोगों की फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, अजीब कपड़े पहनते हैं, वो थोड़ी डायरेक्टर है। तो इसीलिए लेट्स डू व्हाट द इंटरनेट वोंट, जज करण जौहर द डायरेक्टर। करण जौहर टू हिज क्रेडिट हैज डन व्हाट नो अदर इंडियन डायरेक्टर हैज। कभी खुशी कभी गम इज टोनल कंट्रोल एट स्केल ऑलमोस्ट नोबडी इवन अटेम्प्ट। 6 सुपरस्टार, 3 लव स्टोरीज एक साथ एंड द फिल्म नेवर ड्रॉप्स कंट्रोल। माय नेम इज खान, गेटिंग दैट परफॉर्मेंस आउट ऑफ शाहरुख खान, फिल्म को डायरेक्ट करना टुवर्ड्स अ ग्लोबल ऑडियंस। रॉकी और रानी जिसमें 51 साल के करण जौहर इज मेकिंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव मेन स्ट्रीम फैमिली फिल्म। इमोशनल स्टेजिंग हो, गानों का पिक्चराइजेशन हो, करण जौहर में स्किल तो है, कन्विक्शन भी है। तो फिर व्हाई ओके एंड नॉट गुड? क्योंकि जरा फिल्म गिनना, कुछ कुछ होता है 1998 से रॉकी और रानी 2023 में 25 साल 7 फिल्में एज डायरेक्टर। रोहित शेट्टी ने सिंघम के कॉप यूनिवर्स के इतने पार्ट बना लिए ऑलमोस्ट। बट ओके टियर इसलिए क्योंकि इन 25 सालों में उन्होंने 8 सीजन ऑफ कॉफी विद करण करे हैं, 60 पिक्चर प्रोड्यूस करी हैं, रियलिटी शोज जज करे हैं, स्टूडियो चलाया है, बस फिल्में नहीं डायरेक्ट करी। डायरेक्टर हैं बस पार्टनर। एंड सेम प्रॉब्लम करण जौहर के कजिन आदित्य चोपड़ा की है। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी। 24 साल की उम्र में फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर जीता था, द यंगेस्ट एवर। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आज तक चल रही है मराठा मंदिर मुंबई में 30 साल से ज्यादा। पहले अटेम्प्ट में इंडियन सिनेमा के इतिहास का बेस्ट रोमांस बना दिया और फिर उसके बाद से आज तक सिर्फ 3 फिल्में बनाई हैं जिसमें है मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी और बेफिक्रे। एक बढ़िया, एक स्वीट और एक को भूल जाना बेहतर हो। एंड क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने एक दूसरा रास्ता चुनना प्रेफर किया टू बी द मोस्ट पावरफुल इनविजिबल मैन इन बॉलीवुड, रनिंग यशराज फिल्म, बिल्डिंग द वायर एफ स्पाई यूनिवर्स, इंसान इतने छुपा रिस्तम कि उनका पहला ऑन कैमरा इंटरव्यू 2023 में आया उनके खुद के स्टूडियो पर जब नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। एज अ डायरेक्टर ओके टियर उनके लिए सही है। बट अभी के लिए इस टियर का सबसे सैड नाम राम गोपाल वर्मा। इस वीडियो की शायद सबसे इंटरेस्टिंग रैंक है क्योंकि राम गोपाल वर्मा अकेले वो नाम है जिनके लिए ये बोला जा सकता है कि उन्होंने हिंदी सिनेमा की ग्रेटेस्ट, बेस्ट और वर्स्ट मूवी सब बनाई है। 1997 में ऑन द सेट ऑफ अ फिल्म कॉल्ड दौड़ एक एक्टर है जो एक छोटे रोल में पागल हो रहा है। राम गोपाल वर्मा को वो एक्टर पसंद आ जाता। वो एक्टर थे मनोज बाजपेयी एंड ये दोनों फिर मिलकर हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदल देते हैं, एक गैंगस्टर फिल्म बना के जिसका नाम था सत्या। मनोज बाजपेयी को उसमें छोटा सा रोल था, बीको मात्रे नाम का कैरेक्टर। एंड राम गोपाल वर्मा नहीं रुके थे, रंगीला उससे पहले, कंपनी, भूत और सरकार उसके बाद, उन्होंने द फैक्ट्री बनाई, अपना खुद का स्टूडियो सिस्टम, इंडस्ट्री के स्टूडियो सिस्टम से बाहर। वहीं से निकले अनुराग कश्यप, मनोज बाजपेयी, द क्रू दैट मेड मोस्ट ऑफ बॉलीवुड मूवीज उसके आगे आने वाले सालों में। एंड इस वीडियो में ग्रेट टियर में एक डायरेक्टर है जिसने सत्या के नाम पर अपने स्टूडियो का नाम रखा था। दैट इज व्हाट इन्फ्लुएंस मीन्स। 10 साल तक राम गोपाल वर्मा वॉज द फ्रीएस्ट मैन इन बॉलीवुड। उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता था एंड किसी ने कुछ बोला भी नहीं। जब उन्होंने 2007 में आग बनाई, शोले का रीमेक, अमिताभ बच्चन एज गब्बर, वो बाय जनरल कंसेंसस इस देश की आज तक की सबसे बुरी फिल्म मानी जाती है। एंड राम गोपाल वर्मा के कारनामों पर तो हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं तुम्हें एंड में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कोई और डायरेक्टर नहीं है जिसने अपनी कंसिस्टेंसी से अपने एम्पायर, अपनी लेगेसी को इतनी बुरी तरह तबाह किया। उन्होंने वो इनविजिबल डायरेक्टर वाले सिस्टम को तो हरा दिया बट फिर अपने सिस्टम में फंस गए, इसीलिए ओके टियर। जैसे शंकर जो राजामौली से पहले इंडियन सिनेमा में स्केल का सिनोनिम माने जाते थे। इन्होंने इंडियन बनाई, शिवाजी द बॉस बनाई, रोबोट बनाई। राजामौली ने जिस सक्सेस को पाया उसकी शुरुआत शंकर ने करी थी। फिर इन्होंने 2.0 बनाई,
इंडियन 2 जैसी डिजास्टर बनाई, गेम चेंजर जैसी अबोमिनेशन बनाई एंड अपने ओरिजिनल स्केल विजन की सक्सेस को चेस करने के चक्कर में बस ओके रह गए। या फिर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जिनकी एक फिल्म ने इंडिया को एक आइकॉनिक पॉलिटिकल ड्रामा दी, रंग दे बसंती, बट उसके बाद दिल्ली 6, मिर्जा, तूफान, इवन भाग मिल्खा भाग, बट वो ओरिजिनल सक्सेस कभी दोबारा नहीं आई। तो ओके टियर, बचे हुए ओके टियर डायरेक्टर के नाम रैपिड फायर में लेते हैं। नितेश तिवारी आई नो रामायण बना रहे हैं, वो पॉसिबली उनको ग्रेट टियर तक ले जा सकती है, बट बियॉन्ड दंगल दैट ऑल्सो वर्क बिकॉज ऑफ आमिर खान कन्विक्शन एंड हिज राइज इन चाइना, उनकी बाकी फिल्में कुछ खास नहीं रही है। छिछोरे, बवाल, अभी तो फिल्मोग्राफी ओके ही है। अनुभव सिन्हा अकेला करियर जो उल्टा चलता है, स्टार्ट हुआ रावण से और फिर ओके पर ही अटक गया। मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़ रिस्पेक्टफुल है बट उनकी फिल्मों में कन्विक्शन ज्यादा है, क्राफ्ट कम, हेंस ओके। मधुर भंडारकर, पूरे 2000s में रियलिज्म का मतलब था मधुर भंडारकर की फिल्मोग्राफी, चांदनी बार, पेज 3, फैशन, बट फिर वही ब्रांड उनका प्रोडक्ट बन गया। हीरोइन, कैलेंडर गर्ल, एक्सपोजे को टेम्पलेट बना के ओके टियर में रहे। प्रकाश झा पॉलिटिकल थ्रिलर्स बनाई, गंगा जल, अपहरण, राजनीति, बट क्वालिटी ऑल ओवर द प्लेस थी। फिल्म पॉलिटिकल होती गई, बस अच्छी नहीं। तिग्मांशु धूलिया, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले रमाधीर सिंह, डायरेक्टर भी है, बस बनाई एक आइकॉनिक फिल्म है। पान सिंह तोमर, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, एक स्टोरी जिसको कोई पैसे देना नहीं चाहता था, बस उस एक फिल्म के अलावा कुछ खास नहीं। राजकुमार संतोषी, 2 फिल्म जॉनर के मास्टर, घायल और दामिनी इनकी है, अंदाज अपना अपना भी इनकी है, और बस यही है ओके। एंड बाय नाउ आई नो तुम कुछ से एग्री कर रहे होगे, कुछ से डिसएग्री, तुम कमेंट करके डिस्कशन कर सकते हो, बट अपना फाइनल ओपिनियन बनाने से पहले आई नीड यू टू अंडरस्टैंड एक और सीक्रेट ट्रैप जो हिंदी सिनेमा में चलता है अगेंस्ट डायरेक्टर्स, क्योंकि वो उन डायरेक्टर्स को जिनको हमने ओके से ऊपर रखा है उनकी रैंकिंग समझने में बहुत हेल्प करेगा। ओके टियर में तुमने एक टेम्पलेट देखा, हर डायरेक्टर के पास एक आइकॉनिक फिल्म, बट उसके बाद वो डायरेक्टर्स खो जाते हैं। क्यों इंडस्ट्री इन डायरेक्टर्स को आगे नहीं बढ़ने देती? इसका जवाब है द टेम्पलेट ट्रैप। क्योंकि एक बार हिंदी सिनेमा में तुमने एक हिट फिल्म बना दी तो तुमको फ्रीडम नहीं मिलता, मिलती है एक डिमांड की दोबारा बनाओ। डायरेक्टर की क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग का इवॉल्व होना, उसके लिए प्रोड्यूसर पैसे नहीं देते, क्योंकि सीक्वल और रीमेक, सिमिलर कहानी, सिमिलर सक्सेस की रिकवरी का मैच प्रोड्यूसर के सामने बड़े अच्छे से आता है। क्योंकि किसी नई स्टोरी में एक रिस्क है और नई स्टोरी पर रिस्क लेना इज एज गुड एज किसी नए डायरेक्टर पर रिस्क लेना। इसीलिए समझ आएगा कि इंद्र कुमार जैसे डायरेक्टर बेटा जैसी मूवी बनाने से अच्छा मस्ती और धमाल 4 जैसी मूवीज क्यों बनाना चाहते हैं। एंड क्योंकि ओके टियर वाले डायरेक्टर्स का पीक अनरिपीटेबल था, इसीलिए वो गायब हो गए। एंड ट्रैप में जो फंस गया वो ओके से आगे नहीं जा पाया। एंड ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यही वो ट्रैप है टेम्पलेट का, जिसको हमारे आगे आने वाले हर डायरेक्टर ने तोड़ दिया है। सब की बात करते हैं स्टार्टिंग विद लेवल 5 गुड। यहां से आगे आने वाले हर डायरेक्टर के पास एक अनमिस्टेकेबल ऑथरशिप है अपने काम को लेके, यानी उनकी फिल्मों को तुम देखकर बता सकते हो ये किस डायरेक्टर की है। एंड गुड, ग्रेट और गोट में सेपरेशन का क्राइटेरिया भी बस यही है कि वो विजन किसके लिए है, स्टोरी के लिए, ऑडियंस के लिए या खुद अपने खुशी के लिए। जैसे अमर कौशिक, इस टियर का सबसे नया नाम जो सडनली एक हिट मशीन बन गया है। 2018 में एज अ डायरेक्टर इनका डेब्यू होता है ऑन अ मूवी बेस्ड ऑन अ फोक टेल। दैट मूवी वाज स्त्री, एक हॉरर कॉमेडी जिसका सक्सेस सब कॉपी करना आज चाह रहे हैं। फिर वो बनाते हैं भेड़िया, स्त्री 2 जो 800 करोड़ कमाती है, एंड इसके अराउंड बनती है द मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, इंडिया की अकेली सिनेमैटिक यूनिवर्स जो स्टार्स पर नहीं बनी, स्केल पर नहीं बनी। अमर कौशिक ने बनाई एक ऐसी सिनेमैटिक यूनिवर्स जो बनी है एक कंसिस्टेंट आइडिया पर, कंसिस्टेंट थीम है, टोन है, स्टाइल है, एंड ऑडियंस को पसंद आ रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्राफ्ट के साथ विजन क्लियर है। या फिर राजकुमार हिरानी जिनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड था, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, फिर 3 इडियट्स जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, फिर पीके जिसने जो रिकॉर्ड 3 इडियट्स ने तोड़े थे वो फिर से तोड़ दिए। 4 फिल्म, चारों ब्लॉकबस्टर। बट ध्यान से देखो चारों फिल्में सेम है, एक इनोसेंट आदमी आता है, करप्ट हॉस्पिटल में, कॉलेज में, रिलीजन में, और सिंपल इंसानियत के लेसन सबको सिखा जाता है। क्लाइमैक्स में एक इमोशनल पीक, ब्यूटीफुल परफेक्ट फॉर्मूला। एंड लास्ट 2 उनकी मूवीज में ये प्रॉब्लम दिख भी गई। संजू एक मैसिव हिट, बट संजय दत्त को व्हाइट वॉश करने का इल्जाम। एंड डंकी, ऐसा लगा कोई राजकुमार हिरानी को कॉपी कर रहा है। तो रिकॉर्ड्स पर जाओ तो ग्रेट, ट्रैजेक्टरी पर जाओ तो गुड। एंड शायद तुम थोड़ा और गुस्सा हो जाओ पर इम्तियाज अली भी इसी टियर में होना डिजर्व कर, क्योंकि उनका करियर भी किसी फिल्म की तरह ही है। एंट्री होती है जब वी मेट के साथ, एक क्विंटेसेंशियल मॉडर्न बॉलीवुड रोम कॉम, रॉकस्टार से रणबीर कपूर की रॉ परफॉर्मेंस, AR रहमान का
म्यूजिक अनफॉरगेटेबल। फिर आता है एक्ट 2 वाइल्ड कंफ्यूजन। तमाशा आधे लोगों को बहुत पसंद, आधे कंफ्यूज। फिर जब हैरी मेट सेजल, लव आजकल 2, ऐसा लगा कि वो डायरेक्टर जो स्क्रीन पर जर्नी दिखाता है अपनी जर्नी में खो गया। एंड देन एक्ट 3 क्लाइमैक्स एंड रिटर्न। 2024 में चमकीला, दिलजीत की बेस्ट परफॉर्मेंस इन माय ओपिनियन। एंड अभी रिसेंटली मैं वापस आऊंगा आफ्टर सो लॉन्ग, लोग थिएटर जा रहे हैं उनकी मूवी देख, इसीलिए गुड, क्योंकि वो कभी खोई नहीं अपनी क्राफ्ट और ऑथरशिप में। अगला नाम संजय लीला भंसाली, 5 फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। एंड ऑनेस्टली गुजारिश एंड ब्लैक आर 2 ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड फिल्म। उनकी सारी मूवीज में देखता हूं एंड ऑनेस्टली भंसाली इज द लास्ट मैन जो ओरिजिनल हिंदी फिल्मों के फॉर्मूले से आज भी फिल्में बना रहा है। बट अगर तुम उनकी पिछले 10 सालों की मूवीज देखोगे तो समझ आएगा कि उनको यहाँ क्यों रखा है। बाजीराव, पद्मावत, गंगूबाई, हीरा मंडी, सबका पैलेट सेम है। एंड डोंट फॉरगेट इन्होंने ही देवदास भी बनाई है, खामोशी भी बनाई है, और अब 5 साल से लव एंड वॉर बना रहे हैं। एंड क्योंकि अभी तक हमने सबको टेम्पलेट की बेसिस पर सही से रैंक किया एंड उनका हर फ्रेम किसी पेंटिंग से कम नहीं, पर है तो पेंटिंग ही, इसीलिए गुड नॉट ग्रेट। संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने आज तक 3 फिल्में बनाई एंड तीनों फिल्मों ने एग्जैक्टली वो किया जो वो चाहते थे। इट इज इनक्रेडिबली रेयर 100% कंट्रोल ऑन द फिल्म अपनी पहली फिल्म से। अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, एनिमल, तीनों पिछली से बड़ी हिट। एंड ऑल थिंग्स पॉइंट टू द फैक्ट कि उनकी अगली पिक्चरें स्पिरिट एंड एनिमल सीक्वल भी हिट होंगी। तो उनके सिनेमा के बारे में तुम कुछ भी सोचो, कोई कमेटी आके उनकी फिल्में नहीं बनाती, हैज कंप्लीट कंट्रोल। अब उस कंट्रोल से कंट्रोवर्सी होती है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उस कंट्रोल की वजह से उनकी फिल्मों का विजन बहुत नैरो है एंड लग भी नहीं रहा कि वो विजन वाइड होगी, इट विल बी मोर ऑफ द सेम। एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से वो गुड में रहे। लोकेश कनगराज, इनका सिनेमैटिक यूनिवर्स इनके नाम पे है, LCU, एंड यही है द लार्जेस्ट नेम जो उस इनविजिबल डायरेक्टर के सिस्टम को तोड़ता है। तुमने अगर इनकी मनागरम और कैथी देखी है तो यू नो, विक्रम से तो इन्होंने कमल हसन का करियर ट्रैक पर ला दिया था, बट लियो और कुली से इनकी वीकनेस दिखाई देती है। हाईज हाई हैं, लो उतने लो नहीं, इसलिए गुड टियर। जोया अख्तर की 3 लेजेंडरी फिल्में हैं। ZNMD इज द मॉडर्न दिल चाहता है, एंड यस आगे आएंगे फरहान अख्तर पर भी, बट ZNMD इज नाउ सो लव्ड कि लोग उसमें अपनी पर्सनालिटी ढूंढते हैं। गली बॉय ब्रॉट देसी हिप हॉप टू द मेन स्ट्रीम एंड दिल धड़कने दो इज द शार्पेस्ट इनसाइट इनटू द माइंड ऑफ अ रिच इंडियन फैमिली। जोया अख्तर जीनियस है अनटिल वो द आर्चीज बनाती है, क्योंकि नॉट ओनली वाज इट अ लॉन्च पैड फॉर 3 नेपो किड्स, नेपोटिज्म की डिबेट के पीक टाइम पर, बट मूवी इतनी बुरी थी कि लोग उसे याद भी नहीं रखते। एंड शी कैन सी प्रिविलेज क्लियरली, बट वो अपनी फिल्मों में उसी प्रिविलेज में रहती हैं, इसीलिए गुड टियर। मेघना गुलजार, जिनकी डेब्यू फिल्म फ्लॉप हुई थी, तो खुद का नाम बना नहीं, लोग उनको गुलजार की बेटी बुलाते रहे। फिर आई तलवार, राजी, सैम बहादुर, छपाक भी थी, बट उसको इग्नोर कर देते जैसे ऑडियंस ने किया था। बट 20 साल लगे उन्हें अपने सरनेम से आगे अपना नाम बनाने के लिए, बट उन्होंने किया अपने डिसिप्लिन और क्राफ्ट से, इसीलिए गुड टियर। फरहान अख्तर हैज मेड वन फिल्म दैट डिवाइड्स बॉलीवुड इनटू बिफोर एंड आफ्टर, दैट फिल्म इस दिल चाहता है। उनकी गोवा ट्रिप को लोग आज तक रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लक्ष्य एंड 2 डॉन की फिल्म्स, एंड तब से द डायरेक्टर फरहान अख्तर ब्रेक पर है। इट्स लाइक ही इज अफ्रेड ऑफ डायरेक्टिंग एंड हेंस गुड टियर। अनुराग बासु इज द एपिटमी ऑफ chaos. Life in a Metro was the perfect example of combining stories before anthologies like love stories and ghost stories were a thing. बर्फी इनकी है, इवन दो उसमें प्लेजरिज्म के बहुत एग्जांपल्स हैं। एंड देन देयर इज जग्गा जासूस, जो मूवी कम और फीवर ड्रीम ज्यादा लगती है। ना उनका कोई टेम्पलेट है, ना उनकी मूवीज में कोई सेफ्टी है, हर पिक्चर एक गैम्बल है, तो एवरेज करके गुड टियर। विक्रमादित्य मोटवाने ने 5 फिल्में बनाई हैं, एक भी रिपीट नहीं है। उड़ान वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, सो इंपैक्टफुल, फिर लुटेरा क्लासिकल रोमांस इन द 21st सेंचुरी, ट्रैप्ड एक प्योर क्लॉस्ट्रोफोबिया, बट एके वर्सेस एके एंड कंट्रोल उतनी कुछ खास नहीं। एंड सेक्रेड गेम्स के सीजन 1 और 2 में क्लियरली जमीन आसमान का फर्क है, तो इसीलिए क्वालिटी है बट गैप भी, सो गुड टियर। एंड द फाइनल फ्यू नेम्स इन द गुड टियर, सुजीत सरकार, दिबाकर बैनर्जी एंड आदित्य धर। एक ने विकी डोनर, पीकू, अक्टूबर एंड सरदार उधम बनाई है, द एंटी ब्रांड सिनेमा पायनियर। एंड दिबाकर बैनर्जी का फिल्म कैटलॉग, घोसला का घोसला, ओए लक्की लक्की ओए, लव सेक्स और धोखा, अपने टाइम से इतना आगे था कि अकेले ही खड़े हैं आज वो उसमें। एंड आदित्य धर, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए ही नेशनल अवार्ड जीता था, एंड अभी पिछले 9 महीने में उन्होंने 2 ऐसी फिल्में डिलीवर करी हैं जिसको फिर से बिफोर एंड आफ्टर बॉलीवुड में डिवाइड करा जा सकता है। बॉक्स ऑफिस सक्सेस, सिनेमैटिक इंपैक्ट, क्लियर इन्फ्लुएंस। एंड क्योंकि अभी उनके उस इंपैक्ट को सिर्फ 9 महीने हुए हैं, एंड जब तुम उनको आगे आने वाले डायरेक्टर से कंपेयर करोगे तो समझ आएगा कि क्यों आदित्य धर अभी गुड टियर में होना डिजर्व करता है। क्योंकि अभी तक हमने जिन डायरेक्टर्स की बात करी, उनकी फिल्मों में एक विजन है, उनका स्टैंप है उनकी हर एक पिक्चर पर, बट इस लिस्ट में उनसे पहले आने वाले हर डायरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। लेट्स बिगिन लेवल 6, ग्रेट। ग्रेट लेवल के डायरेक्टर्स के पास 3 चीजें हैं। उनकी पिक्चर में स्टोरी सबसे ऊपर होती है, दूसरा उनकी पिक्चर स्टार प्रूफ होती है, यानी तुमको पिक्चर याद रहेगी, ये नहीं फर्क पड़ेगा कि उसमें स्टार कौन है, एंड तीसरा तुम्हें उनका इन्फ्लुएंस और लोगों की मूवीज में दिखेगा। इसलिए हमारा पहला नाम है मणि रत्नम। तुम्हें
तुम्हें शायद पता ना हो, बट जब टाइम मैगजीन ने लिस्ट बनाई थी ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड, तो उसमें थी नायकन, अ मनी रत्नम फिल्म। बट तुमको ये तो जरूर पता होगा कि 90s में मनी रत्नम रोजा और बॉम्बे बना रहे थे। मेन स्ट्रीम फिल्में अबाउट टेररिज्म एंड राइट दिल से बनाई, जो फ्लॉप हुई बट हिंदी सिनेमा की परमानेंट क्लासिक है। गुरु इन्होंने बनाई, एंड 70 साल की उम्र में पुनिया सेल्वन के 2 पार्ट एपिक बनाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया था। उनकी ही मूवीज से हमें ए.आर. रहमान पहली बार मिले। 40 साल के उनके करियर में उनकी एक भी मूवी का एक भी फ्रेम ऐसा नहीं है जो उनके अलावा कोई और बना सकता था, इसीलिए ग्रेट टियर। अगला नाम विशाल भारद्वाज, हु हैज डन व्हाट नोबडी एल्स हैज डेयर्ड टू डू, मेक शेक्सपियर इन हिंदी सिनेमा। मकबूल मैकबेथ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सेट, ओमकारा यूपी में सेट ओथेलो, हैदर हैमलेट सेट इन कश्मीर। उनको बॉयकॉट तक करा गया, फिर भी वो हिले नहीं, एंड क्योंकि अपनी फिल्मों को खुद कंपोज करते हैं, बाय ट्रेनिंग कंपोजर है। हाँ, रिसेंटली इनकी कुछ फिल्में थोड़ी ऊपर नीचे हैं, बट मुझे इनका शेक्सपियर सिनेमा इतना पसंद है कि इनको ग्रेड से नीचे रखना मुझे सही नहीं लगता। अगले नाम से शायद तुम डिसएग्री करो, बट श्रीराम राघवन इस टियर में होना डिजर्व करते हैं। उनकी फिल्म अंधाधुन उनको अकेले इसमें रखने के लिए काफी है। 400 करोड़ कमाए, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जीता, चाइना में पॉपुलर हुई अकेले अपनी स्टोरी के दम पर। एंड इफ यू हैव नॉट सीन एक हसीना थी, जॉनी गद्दार, जो हुई तो फ्लॉप, बट आज तक हिंदी नियो नोआर सिनेमा की टेम्पलेट है। बदलापुर, एंड रिसेंटली उनकी फिल्म मेरी क्रिसमस। श्रीराम राघवन अकेले हिंदी सिनेमा में ट्विस्ट और ब्लैक कॉमेडी के पायनियर बने हुए हैं। एंड ऐसा ही हाल अनुराग कश्यप का भी। अनुराग कश्यप की जब दूसरी फिल्म रिलीज होने वाली थी, ब्लैक फ्राइडे, वो बैन कर दी गई। उनकी पहली फिल्म 5 तो आज तक ऑफिशियली थिएटर में रिलीज नहीं हुई है। एंड ग्रेट डायरेक्टर्स में वर्स्ट पिक्चर उन्होंने ही बनाई है, बॉम्बे वेलवेट, बट उन्होंने ही गैंग्स ऑफ वासेपुर भी बनाई है। एंड वो अकेली फिल्म जिम्मेदार है फॉर गिविंग बॉलीवुड एन एंटायरली न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स। अगली, नो स्मोकिंग, देवडी, मुक्काबाज, एंड दिस कैटलॉग इज जस्ट इनफ टू पुट हिम इन द ग्रेट टियर। उनके ऊपर भी हमने रिसेंटली एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मैं लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। एंड सिमिलर कैटलॉग है एस राजामौली का, क्योंकि राजामौली वो इंसान है जिसको स्केल के मामले में सब कॉपी करना चाहता है। तो उन पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। बट राजामौली के काम से निकली है मक्खी, बाहुबली, आरआरआर, इंडिया का पहला ऑस्कर दिलाने वाली फिल्म। एंड उनका रिश्ता अयान मुखर्जी से भी है, क्योंकि वी विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को बदला था, वो राजामौली के पिता हैं। राजामौली ने अपने पिता की लिखी हुई फिल्मों को डायरेक्ट करके अपने विजन के साथ स्क्रीन पर उतारा है। एंड अगली फिल्म के साथ शायद इस लेवल को और ऊपर लेके जाने वाले। ग्रेट टियर में अब बस 4 नाम बाकी हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द गोट टियर। जैसे राज कपूर, जिनकी पिक्चरों की रीच इंडिया से बाहर थी, बट राज कपूर द डायरेक्टर इज अ डिफरेंट बीस्ट। उनका 24 साल की उम्र में खुद का स्टूडियो था, आरके स्टूडियो। आवारा श्री 420 एक पूरा पैशन प्रोजेक्ट जिन्होंने 6 साल लगाकर बनाया, मेरा नाम जोकर नाम का। स्टूडियो गिरवी रख दिया था उस प्रोजेक्ट के लिए, जिसको इंडिया ने फिर रिजेक्ट कर दिया। फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ रुइन बेट करी अपने बेटे ऋषि कपूर पर बनाई बॉबी, जो उस डेकेड की सेकंड सबसे बड़ी हिट थी। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज लास्ट फ्यू फिल्म जो लोग उनको इतना हाईली रेट नहीं करते हैं, बट ग्रेट से कम काम तो उन्होंने किया नहीं। सिमिलरली यश चोपड़ा, जो जिम्मेदार हैं बॉलीवुड को 40 सालों में 2 फिल्म रेवोल्यूशन देने के लिए। पहला है द एंग्री यंग मैन ऑफ द 70, दीवार, त्रिशूल उनकी मूवीज हैं। और फिर एंगर से बिल्कुल ऑपोजिट रोमांस। स्विट्जरलैंड ने उनको कैसे ऑनर दिया उसकी बात हम कर चुके हैं, बट यश चोपड़ा ने अपने 50 साल के फिल्म करियर के सेकेंड हाफ में सिलसिला, लम्हे, चांदनी, डर, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा और फिर जब तक है जान दी है। ओनली डायरेक्टर टू ओन बोथ रोमांस एंड एंगर। एंड आखिरी नाम शायद तुमने ना सुना हो अगर तुम डाई हार्ड बॉलीवुड फैन नहीं हो तो, बट इनकी मूवीज को तुम जानते हो क्योंकि ये पायनियर है बॉलीवुड में टेम्पलेट पर मूवीज बनाने के। मनमोहन देसाई, जिन्होंने 20 फिल्में बनाई हैं, उनमें से 13 हिट थी। 1977 में इनकी 4 फिल्में, उस साल की फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म। उनके बाद आज तक कोई नहीं कर पाया ये मसाला कॉमेडी का टेम्पलेट इन्होंने इन्वेंट किया था अमर अकबर एंथनी से। चाहे वो टेम्पलेट कॉमेडी मसाला मूवीज का हो, जिसको आज सब एक्सपर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हम टेम्पलेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट जिसने इन्वेंट करी वो तो ग्रेट में होना डिजर्व करता है। एंड अब हमारी वीडियो का आखिरी टियर, हिंदी सिनेमा की वो डायरेक्टर्स जिनको हम कहेंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस लेवल में वो डायरेक्टर्स हैं जिनको देखकर इस लिस्ट के हर एक डायरेक्टर ने कुछ ना कुछ सीखा है। एंड पहला नाम तो एक ऐसे डायरेक्टर का है जिसने अपने करियर में सिर्फ एक फिल्म बनाई, के आसिफ, जिन्होंने अपनी उस एक फिल्म को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी के 16 साल दिए एक फिल्म के लिए। उन 16 सालों में देश का पार्टीशन हुआ, उनका लीड एक्टर मर गया, पूरी इंडस्ट्री ने उनका मजाक उड़ाया। मूवी बनाने के लिए पैसे एक कंस्ट्रक्शन मैग्नेट,
कपूर जी पलोंजी ने दिए, जिन्होंने तब तक एक भी फिल्म फाइनेंस नहीं करी थी। बट इस फिल्म जैसी फिल्म ना उससे पहले बनी थी ना आज तक बनी। 500 दिन वो पिक्चर शूट हुई इन एन एरा जब पिक्चरें 60 दिन में बन जाती हैं। उसकी प्रोडक्शन की स्टोरीज आइकॉनिक है। फिल्म का नाम था मुगले आजम, इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म, इतनी पॉपुलर सक्सेसफुल की 44 साल बाद उसका री रिलीज भी 6 महीने चला था थिएटर में। मुगले आजम रोट दी ग्रामर ऑफ हिंदी सिनेमा। आसिफ ने एक दूसरी फिल्म भी शुरू करी थी लव एंड गॉड नाम की, बस वो कभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पहले हीरो मिड शूट में मर गए और फिर 1971 में के आसिफ भी चले गए। बट वेल डिजर्व गो। अगला नाम है सत्यजीत रे, जिनकी बात सब करते हैं, मूवी शायद लोग नहीं देखते। बट जस्ट टू लेट यू नो, पैथर पंचाली इज द फिल्म दैट पुट इंडियन सिनेमा ऑन द मैप। उनको 1992 में एक ऑनररी ऑस्कर मिला था। अपनी पिक्चरें बनाने के लिए उन्होंने अपना घर, अपनी बीवी के गहने, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सब बेच दी। कुरोसावा कहते हैं कि अगर आपने रे का सिनेमा नहीं देखा तो इट्स लाइक एग्जिस्टिंग इन अ वर्ल्ड विदाउट सीइंग द सन और द मून। मार्टिन स्कॉर्सेज़े को सिनेमा की समझ सत्यजीत रे की अपो ट्रिलॉजी देखकर आई थी। ट्रू इंडियन सिनेमा गोट। ऐसे ही बिमल रॉय भी थे, वो डायरेक्टर जिसने 7 फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीते हैं, कभी नॉमिनेट होकर हारे नहीं। उनकी ये 7 फिल्में आइकॉनिक है, इतनी आइकॉनिक कि हमारी इस लिस्ट के आखिरी नाम ने भी उनसे सीखा है। बिमल रॉय, अ गोट हु क्रिएटेड अनदर गोट, ऋषिकेश मुखर्जी, जो इस लिस्ट में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनकी फिल्में तो आम लोगों के बारे में, बट उनकी कहानियां नहीं। आनंद, गोलमाल, छुपके छुपके, बावर्ची, गुड्डी, मिडिल क्लास इंडिया की कहानी सिनेमा में उनसे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। आनंद बाय फार इज माय फेवरेट हिंदी फिल्म एवर। इट हैज बीन ऑन माय लेटरबॉक्स सिंस डे 1 एंड चाहे तुम अग्री करो या ना करो, बट ऋषिकेश मुखर्जी इज द ओनली डायरेक्टर दैट टुक द बिगेस्ट स्टार्स एंड मेड देम डिसअपीयर इनटू ऑर्डिनरी मेन with ordinary stories but extraordinary impact. The perfect goat of Indian talent. And that was our list. तुम मुझे बताओ कमेंट्स में तुम किससे अग्री करते हो, किससे डिसअग्री। इस लिस्ट में कोई ऐसा नाम था जिसको हम इंक्लूड करना भूल गए तो उसके बारे में मुझे बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।